हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन व आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। तो आज नारद भक्ति सूत्र का 5वां सूत्र है, जो कि यत प्राप्य न किंचित वांछति न सोचती न दृष्टि न रमते न उत्साही भवति। अर्थात ऐसी शुद्ध भक्ति में सेवा में नियुक्त व्यक्ति ना तो इंद्रिय तृप्ति हेतु कोई इच्छा करता है, न किसी हानि का शोक करता है, न किसी से द्वेष करता है, न अपने लिए कोई हर्ष मानता है और न ही भौतिक क्रिया में अति उत्साही होता है। तात्पर्य श्रीला रूप गोस्वामी जी के अनुसार भक्तिमय सेवा के संपादन में 6 प्रतिकूलताएं हैं एवं भक्तिमय सेवा की प्रगति में 6 अनुकूलताएं हैं। प्रथम प्रतिकूलता है अत्याहार, अर्थात अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करना। जब हम परम श्रेणी का सुख पाने के यत्न में इंद्रियों को बेलगाम छोड़ देते हैं तो हमारा पतन हो जाता है। अतः भक्त को केवल अपने शरीर एवं आत्मा को संयुक्त रखने हेतु आवश्यक मात्रा में भोजन करना चाहिए। उसे अपनी जीवा को उसकी इच्छा अनुसार जो कुछ या सभी कुछ खाते रहने को नहीं छोड़ देना चाहिए। भगवद गीता जी में महान आचार्यों तथा गुरुओं ने मनुष्यों हेतु विशिष्ट खाद्यों का निर्धारित किया है और इन खाद्यों को खाने वाले व्यक्ति सत्वगुण में आहार करता है। इन खाद्यों में अन्न, फल, शाक, दूध उत्पादन व शक्कर आते हैं और कुछ नहीं। भक्त मन माना आहार नहीं करता, वह तो बस वही खाता है जिसका वह भगवान श्री कृष्ण भोग लगा सके। उसकी रुचि कृष्ण प्रसादम भगवान को अर्पित खाद्य में ही होती है, अपनी जीवा की संतुष्टि में नहीं। अतः वह किसी विलक्षण आहार की इच्छा कभी नहीं करता। इसी प्रकार भक्त अत्यधिक धन के संग्रह की भी इच्छा नहीं करता, वह मात्र आवश्यकता अनुसार ही खाता है और कमाता है। यह यावदर्थ या युक्ताहार कहलाता है। भौतिक जगत में हर कोई अधिक से अधिक धन कमाने में तथा खाने में और सोने को बढ़ाने एवं इंद्रियों के तर्पण में तत्पर है। यही अधिकतर लोगों के जीवन का लक्ष्य है, किंतु भक्त का जीवन इन क्रियाओं से रहित होना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित दूसरी प्रतिकूलता है प्रयास, अर्थात भौतिक वस्तुओं हेतु कठिन यत्न करना। किसी भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भक्त को अधिक उत्साही नहीं होना चाहिए। उसे भौतिक लाभों की प्राप्ति के लिए दिन रात कार्यरत कर्मकांड लोगों या जो कर्मकांडी कार्य करते हैं उन लोगों जैसा नहीं होना चाहिए। ऐसे सभी व्यक्तियों की कोई कामना होती है बड़ा व्यवसायी बनने की, बड़ा उद्योगपति बनने की, बड़ा कवि या दार्शनिक बनने की, किंतु वे ये नहीं जानते कि यदि उनकी कामना पूर्ण हो भी गई तो फल अस्थायी होगा। शरीर के समाप्त होते ही सारी भौतिक उपलब्धियां भी नष्ट हो जाएंगी। इस जगत में भौतिकता से प्राप्त कुछ भी और कोई भी अपने साथ नहीं ले जाता। जो एकमात्र वस्तु वह अपने साथ ले जा सकता है वह भक्तिमय सेवा की निधि है। केवल वही कभी क्षीण नहीं होती। भक्तिमय सेवा में अगली प्रतिकूलता है प्रजल्प, अर्थात भौतिक विषय वस्तु संबंधी वार्ता। कई लोग व्यर्थ समाचार पत्र की दैनिक घटनाओं की बातचीत करके बिना किसी लाभ के समय बिता देते हैं, किंतु भक्त राजनीति अथवा अर्थनीति की अनावश्यक चर्चाओं में भाग नहीं लेता। ना ही भक्त वेदों में वर्णित बाहिरी विधि विधानों का पालन में अधिक दृढ़ होता है। इन अनुष्ठानों के प्रति लगाव रखना अगली प्रतिकूलता है, जिसे नियम आग्रह कहते हैं। चूँकि भक्त भगवान की परम सेवा में पूर्णतः संलग्न रहता है, वह स्वतः ही अन्य सारे कर्तव्यों को पूरा करता है एवं उसे वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विवरणों का प्रतिपादन नहीं करना होता। जैसा श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, इस संसार में जन्मा प्रत्येक मनुष्य देवताओं, महर्षियों, साधारण जीवों, परिवार, समाज इत्यादि के प्रति तुरंत ऋणी हो जाता है, किंतु भगवान के चरण कमलों में शरणागत एवं उनकी सेवा में पूर्णतः नियुक्त व्यक्ति किसी के प्रति भी किसी प्रकार से ऋणी नहीं रहता। अन्य शब्दों में फिर उसे भक्तिमय सेवा के सिवाय कोई और औपचारिकता पूरी नहीं करनी होती। सर्वोपरांत भक्त को लोभी नहीं होना चाहिए, लोल्यम, और ना ही उसे साधारण भौतिकतावादी मनुष्यों से मिलना जुलना चाहिए, जिसे कहते हैं जनसंघ। यह 6 निषेध हैं भक्तों हेतु, जो भक्त हैं उनके लिए। अतः भगवत प्रेम के स्थित स्तर की प्राप्ति का इच्छुक इन 6 वस्तुओं से दूर से त्याग देता है। इसी प्रकार भक्ति में सेवा प्रगति हेतु 6 अनुकूलताएं भी हैं। सर्वप्रथम, जहाँ व्यक्ति को भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति हेतु उद्यमी नहीं होना चाहिए, वहाँ उसे भक्ति में सेवा का सिद्ध स्तर प्राप्त करने हेतु बहुत उद्यमी होना चाहिए। यह उत्साह कहलाता है। जीव कार्य करना बंद नहीं करता, अतः जब उसे भौतिक उपलब्धियां हेतु उत्साही होने को रोका जाए तो उसे आध्यात्मिक उपलब्धियां हेतु उत्साही होने को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। उत्साह जीव का लक्षण है, उसे बंद नहीं किया जा सकता। यह एक शक्तिशाली इंजन के समान है। यदि उसका ठीक प्रयोग हो
तो वह अत्यधिक उत्पादन करेगा। अतः उत्साह को शुद्ध करना चाहिए। उत्साह को भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति से नियोजित करने के स्थान पर व्यक्ति को भक्ति में सेवा की सिद्ध स्तर की प्राप्ति हेतु उत्साही कर देना चाहिए। वास्तव में अपने भक्तों को भक्तिमय सेवा में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में बार बार अवतार लेते हैं। भक्तिमय सेवा का अगला अनुकूल तत्व है निश्चय। जब व्यक्ति निजी भगवत सेवा में निराश हो जाता है तो उस निराशा को भी त्याग देना चाहिए और उसके स्थान पर भगवत प्रेम के परम लक्ष्य की प्राप्ति का निश्चय कर लेना चाहिए। भक्त को धैर्यपूर्वक भक्तिमय सेवा के विधि विधानों का पालन करना चाहिए, जिससे वह दिन आए जब उसे अकस्मात भक्तिमय सेवा की सर्वसिद्धि प्राप्त हो जाए। उसे आध्यात्मिक जीवन में अपनी प्रगति में किसी हानि या पतन का शोक नहीं करना चाहिए। यह धैर्य भक्तिमय सेवा की प्रगति में तीसरा सकारात्मक तत्व है। तदुपरांत शुद्ध भक्त भक्तिमय सेवा के संपादन में द्वेषी, ईर्ष्यालु या आलसी नहीं होता। अपनी प्रगति के प्रति निश्चित वह सदा अपने निर्धारित भक्तिमय कर्तव्य करता रहता है। इसे तत्त कर्म प्रवर्तनात् कहते हैं। अंतिम दो तत्व हैं संग त्याग अर्थात अभक्तों के संग का त्याग तथा संतवृत्ति अर्थात पूर्व आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना। इन अभ्यासों से युक्त भक्त को भक्तिमय सेवा के पद पर स्थिर रहने तथा अस्थायी भौतिक वस्तुओं के भोग से दूर रहने में मदद मिलती है।